औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और आपने उनको याद भी कर लिया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग द स्पेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है वो उनमें लेक्चर्स मिल सके। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। नेम है उसका एक्सप्लोरिंग द स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ टूल्स कौन से हैं और टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं जिससे हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर उन टेक्नोलॉजीज़ के उन टूल्स के बेनिफिट्स क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे। फिर हम ये स्टडी करेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते हैं वहाँ पर कैसे वो ज़िंदा रहते हैं और वहाँ पर अपनी रिसर्च जो है वो कैसे करते हैं। फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम स्टडी करेंगे कि वो जो स्पेस में को एक्सप्लोर करने में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं और मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम अर्थ को एक्सप्लोर कर सकें स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो भी स्टडी करेंगे। और फिर स्पेस क्राफ्ट जो है उसको हम डिज़ाइन कैसा आता है और उसको डिज़ाइन करते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ये चीज़ें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कहता है नोइंग अबाउट द स्पेस इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। कहते हैं साइंसी तरक्की के अंदर स्पेस के बारे में जानने के लिए ये हमारी पहली तरजीह है आजकल साइंटिस्ट की। Scientists have been using telescopes to look into the space to study the space objects since long। काफ़ी अरसे से कहते हैं साइंसदान जो हैं साइंटिस्ट जो हैं वो टेलीस्कोप को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो स्पेस को स्टडी कर सकें और स्पेस के अंदर जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकें। Nowadays many more techniques and facilities are available for further research about space। कहते हैं आजकल बहुत सी टेक्निक्स और सहूलतें मौजूद हैं जिससे हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। उनमें टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेस क्राफ्ट वगैरह जो है कहते हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इस सिलसिले में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टेलीस्कोप के बारे में बताया हुआ है। टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेस क्राफ्ट क्या चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं। पहले नंबर पर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सबसे पहले। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। सबसे पहला टेलीस्कोप जिसने इन्वेंट किया वो साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। गैलीलियो वाज द फर्स्ट हु इन्वेंटेड एंड यूज टेलीस्कोप इन 1610। 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने सबसे पहली टेलीस्कोप बनाई और फिर उसको इस्तेमाल किया। इस इन्वेंशन के बाद क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप ओपन द गेटवे टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस
एंड हेवनली बॉडीज इन डिफरेंट वेज। कहते हैं इस टेलीस्कोप की ईजाद के बाद या इस ईजाद ने स्पेस की जो साइंटिफिक स्टडी है उसकी तरफ एक रास्ता खोला। ठीक है। द मॉडर्न टेलीस्कोप्स आर मच बिगर एंड इक्विप्ड विद लेटेस्ट एसेसरीज। कहते हैं आजकल की जो टेलीस्कोप्स हैं उनमें मॉडर्न टेलीस्कोप्स जो आती हैं उनमें बड़े और लेटेस्ट एसेसरीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले है ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की दो बेसिक टाइप्स हैं। पहली है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरी है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इनके नाम से जाहिर हो रहा है या थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाता है कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में क्या फ़र्क होगा। तो सबसे पहले है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो कहता है अ सिंपल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन बताएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब fitted with two lenses, one at each end of the tube। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स के ऊपर कहते हैं दो लेंसेज हैं जो कि दोनों सिरों के ऊपर मौजूद होते हैं। द लेंस विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। कहते हैं ऐसा लेंस जो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ रही होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसकी साइड पर हो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा लेंस द लेंस थ्रू विच द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज सीन इज कॉल्ड आई पीस। ऐसा लेंस जिससे हम वो वाला इमेज देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है उस इमेज को देखने के लिए हम जो लेंस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं आई पीस। या हम इसकी एक आसान ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा लेंस जो आँख की जानिब हो उसको हम बोलते हैं आई पीस। यहाँ पर देखिए आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। एक बड़ा लेंस है जो कि डिस्टेंट प्लैनेट या स्टार से लाइट जो आ रही है उसको रिफ्रैक्ट करता है और फोकस करता है, ये देखें दरमियान में। और दूसरी तरफ आई पीस से उस इमेज को देखा जा रहा है जहाँ पर वो फोकस हो रहा था। इसके बाद आती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। मेन पार्ट्स में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के उनमें आता है एक लार्ज कनकेव मिरर आता है, एक आई पीस और एक ट्यूब जिनके अंदर ये दोनों मिरर मौजूद होते हैं। ऑब्जेक्टिव मिरर जो है विच इज़ अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्टिव मिरर जो है वो एक कनकेव मिरर होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है और कन्वर्ज करता है लाइट को आई पीस के ऊपर डायरेक्टली या फिर किसी और रिफ्लेक्टिंग मिरर के ज़रिए। ठीक है। आई पीस जो है वो मैग्नीफाई करता है इस इमेज को बाय ऑब्जेक्टिव मिरर। ऑब्जेक्टिव मिरर से आई पीस जो है वो मैग्नीफाई करता है इस इमेज को। तो आई पीस असल में क्या होगा, लेंस ही होगा जो कि सेकेंडरी मिरर, ये देखिए तस्वीर में भी नज़र आ रहा है आपको। ये प्राइमरी मिरर आपको राइट साइड पर नज़र आएगा। वहाँ पर देखिए पैरेलल रेज जो टकराने के बाद फोकस होती है सेकेंडरी मिरर के ऊपर, वहाँ से आगे आई पीस की तरफ ये जाती हैं। आई पीस के शुरू में आई पीस जो है ये क्या है, असल में एक लेंस है जो इसको मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई का मतलब है बड़ा करके इमेज को दिखाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कैन बी मेड मच लार्जर देन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सो दैट अ बेटर एंड ब्राइट इमेज कैन बी सीन। कहते हैं जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उनको हम उस साइज़ में बड़ा कर सकते हैं जिसकी वजह से एक अच्छा और शार्प या तेज़ इमेज है हम उसको देख सकते हैं।
Ground-based telescopes have the advantage that dim light coming from stars passes through atmosphere and the image so formed are not clear. कहते हैं कि जो ऐसी टेलीस्कोप जो ज़मीन पर होती हैं उनका एक नुकसान ये है, डिसएडवांटेज ये है कि जो डिम लाइट होती है स्टार्स की वो एटमॉस्फेयर से होकर आती है और वो मज़ीद डिम हो जाती है, उससे जो इमेज बनता है वो क्लियर नहीं बनता। अब शार्प इमेज के लिए, अच्छे इमेज के लिए हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेज देते हैं। जैसा कि एक सबसे जो टेलीस्कोप है वो है हबल टेलीस्कोप, ठीक है। हबल टेलीस्कोप इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो कि 1990 में भेजी गई थी, ठीक है। इसका जो ऑर्बिट है ज़मीन के गिर्द वह तकरीबन 600 किलोमीटर की हाइट पे सही मीन ज़मीन की सरफेस से लेकर इसकी जो हाइट है यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 600 किलोमीटर एंड वर्क्स राउंड द क्लॉक, और ये हर वक्त काम करती रहती है। इट हैज़ टेकन क्लियर पिक्चर्स ऑफ गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे। कहते हैं इसकी वजह से वो गैलेक्सीज जो हमसे बिलियंस किलोमीटर दूर हैं उसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें इसने लेकर हमें सेंड की हैं, जिससे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पेस को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हम इतना ही आज स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आप इस लेक्चर को समझें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो इनकी डायग्राम्स हैं टेलीस्कोप्स की, इनको ज़ुबानी याद करें और बनाने की कोशिश करें, ठीक है। न्यू कापी पे बना लें इनको या वैसे रफ कापी पे बना के इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो है ये सारा ही याद करना है। ये टेलीस्कोप से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये बेशक याद ना करें, लेकिन नीचे जो है वो सारा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।